दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है सिलेबस जीव रसायन का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये जो सिलेबस होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैंने सेट का ओल्ड पेपर और सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप जीए एकेडमी में जाके देख सकते हैं, या कि फिर आप एमपीपीएससी के साइट में भी जा कर के देख सकते हैं। जीव रसायन शास्त्र का मैं ओल्ड पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। चलिए देख लेते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती, जिससे आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं सिर्फ यूनिट बाई यूनिट बोलती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। पहले हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जीव रसायन शास्त्र का सिलेबस देखेंगे, फिर इंग्लिश में देखेंगे। इकाई फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण करना है, संरचना, गुण और जैविक महत्व। म्यूको पॉलीसेकेराइड्स। लिपिड्स वर्गीकरण करना है, संरचना, रासायनिक गुणों और वसा के लक्षण, वर्णन। आवश्यक वसीय अम्ल, एसिड, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीयोलिपिड्स, स्टेरॉयड। एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के संरचनात्मक अवयव, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। इसी तरीके से आरएनए की संरचना, प्रकार और जैविक भूमिका। विटामिन, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन की संरचना और कार्य और उनके कोएंजाइम की क्रियाविधि। इकाई सेकंड में है एंजाइम। एंजाइम का वर्गीकरण, काइनेटिक्स, माइकलिस और मेंटेन की अवधारणा, प्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी, अवरोधन, सीरीन, प्रोटीएज, क्रियाविधि। ये सब एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट चयापचय, फिर लिपिड चयापचय। इसी तरीके से समृद्ध और असमृद्ध वसीय अम्ल का जैव संश्लेषण कैसे करते हैं, आपको ये भी देखना है सिलेबस में। इकाई थर्ड में पीएच, पीएके, बफर एंड बफरिंग क्रियाविधि कैसे होती है, ये भी देखना है आपको। क्रोमेटोग्राफी है ना, जिसमें आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी, जेल निस्पंदन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत, प्रयुक्त सामग्री एवं अनुप्रयोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरीके से कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसकी संरचना, यूवी विजुअल, ये सब आप देखेंगे इसमें। ठीक है। प्रीपरेटिव एंड विश्लेषणात्मक, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकी, है ना, और ये सब आप देख सकते हैं इसमें। ये पूरा जो पोर्शन जो मैंने अभी बताया, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये पीएच है ना, इकाई थर्ड पीएच से लेकर के आपको देखना है ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तक। ठीक है ना। अब हम इकाई 4 की बात करेंगे, रेडियोधर्मिता। इसमें हम रेडियोधर्मिता की माप, सेंटिलेशन, काउंटिंग, बायोकेमिस्ट्री में प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स के प्रकार, जैसे 32P, 35S, 14C एंड 3H। इसी तरीके से आणविक मार्कर पर आधारित तकनीकी, है ना। ये जो सारे यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स, इनको आप देखेंगे कहाँ तक, है ना, यहाँ तक। जीव विज्ञान और यूकैरियोटिक प्रणाली में डीएनए आरएनए टुकड़ों की आणविक क्लोनिंग, सीडीएनए जीनोमिक पुस्तकालों का निर्माण, डीएनए अनुक्रमण विधि, इन इम्यूनोफ्लोरोसेंस, आरआईए, रिया, इलिशा, केंद्रीय प्रवृत्ति, अंकगणित, माध्य मोड, फैलाव, रेंज और मानक विचलन, सह संबंध, मतलब स्टैटिक्स भी आ गया इसमें। ठीक है। सह संबंध और प्रतिगमन, महत्व का परीक्षण, टी परीक्षण, काई टेस्ट और अंतर विश्लेषण। इसी तरीके से 5th यूनिट है पादप और जंतु कोशिका की संरचना, जैव झिल्ली की प्रतिरूपण, साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा झिल्ली, विसरण और परासरण, चयापचय का परिवहन और गैर मध्यस्थता परिवहन, निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन, अंतःकोश की संचार, कोशिका अन्योन क्रिया, कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य, से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपको देखना होगा। गोल्गी का है बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, प्रोटीन सॉल्टिंग एंड सिग्नल परिकल्पना, ये सब आप देखेंगे। मेंडेलियन वंशागति, ये सारी जो है
चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है अच्छे से। ये 2 कारक और 3 कारक का आनुवांशिक क्रॉस इंटरफियरेंस, बहुत कुछ है 5th यूनिट में, जैसा कि आपने देख लिया। इकाई 6 की बात कर लें, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन में उत्परिवर्तन की आणविक आधार, उत्परिवर्तन के प्रकार, फिर उसके बाद ये सब टॉपिक हो गए। रासायनिक और भौतिक उत्परिवर्तन, उनकी क्रियाविधि, डीएनए मरम्मत तंत्र, ट्रांसपोर्टेबल तत्व, डीएनए का संगठन, हिस्टोन के सामान्य गुण, न्यूक्लियोसोम, है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। बैक्टीरिया, वायरस एवं पुनरावृत्ति क्रियाविधि, इतनी सारी चीज़ें आपको किस में देखना है, 6th यूनिट में। यूनिट 7th है जिसमें आप रक्त, प्लाज्मा, रक्त की कणिकाओं का संगठन और कार्य, प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य, रक्त का थक्का, रक्त के थक्कों को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक और बाह्य पथ और नियमन, रक्त समूह, ना, ये सब आपको देखना होगा। मैं तो वैसे तो सिलेबस बहुत अच्छा है जैसे, लेकिन आप सेट का सिलेबस देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इजी ये सिलेबस है ना। वैसे तो आपने यूजी और पीजी में एमएससी करा भी ही होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, ठीक है ना। श्वसन गैसों का शरीर में आदान प्रदान, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, मांसपेशियों की संरचना, विराम झिल्ली विभव, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा यूनिट 7 मतलब टॉपिक ये 7th यूनिट में आता है। अब हम इकाई 8th की बात कर लेते हैं। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर मेट्री, श्वसन भागफल, भोजन की कैलोरीजेनिक क्रिया, चयापचय, बेसल चयापचय दर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पोषण संबंधी पहलू, स्वाभाविक रूप से उपस्थित एंटी पोषक तत्व, पोषण संबंधित विकार, विटामिन और खनिज का पौष्टिक महत्व, स्रोत और कमी संबंधी विकार, आईसीएफ ईसीएफ का संगठन, लिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ना, एपोलिपिड प्रोटीन के रोगों में भूमिका, अंग कार्य प्रणाली परीक्षण, अमाशय, अग्नाशय, गुर्दा और यकृत, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, यूनिट 8th में। अब हम 9th यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया का कोशीय संगठन, पृथक्करण तकनीकी, प्योर कल्चर, तकनीकी कल्चर, मीडिया, बैक्टीरिया, पोषण आधारित वर्गीकरण, ये सब आप देख सकते हैं किस यूनिट में है, 9th यूनिट में है। खाद्य सड़न, खाद्य जनित संक्रमण, किण्वन प्रक्रिया, मदिरा निर्माण कैसे किया जाता है, पेंसिलिन का निर्माण कैसे किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन, ये सब आपको देखना होगा। विटामिन यानी एमिनो एसिड की सूक्ष्म जैविकी परख, वायरस संरचना और वर्गीकरण और प्रतिकृति, प्रतिरक्षा के प्रकार, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ऑलीटाइपिक एंड इडियोडिपिक वेरिएंट, ये सब आप देख सकते हैं। पूरक प्रणाली, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। अब हम 10th यूनिट की बात कर लेते हैं। तो 10th यूनिट में प्रकाश संश्लेषण, चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, कैल्विन चक्र, C3 C4, पौधों के बीच अंतर, हैज और स्लेक पथ, कैम पौधे, नाइट्रोजन चयापचय की ये नाइट्रोजिनेशन की क्रियाविधि, NIF जीन्स की संरचना, इसका नियमन, नाइट्रेट चयापचय कैसे होता है, ठीक है। इसी तरीके से द्वितीय पौधे चयापचय, एल्कलॉइड का निर्माण, पौधों में जल और खनिज संतुलन, फाइटो हार्मोन्स की संरचना, क्रियाविधि और कार्य, ऑक्सीन और जिबरेलिन, एवेसेसिक, मतलब शायद एवेसेसिक एसिड है, साइटोकिनिन, इथिलीन, पौधों में रक्षा प्रणाली। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस मतलब बॉटनी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री का, एक मिनट, हाँ, बायोकेमिस्ट्री का हिंदी में सिलेबस ख़त्म होता है। अब हम इंग्लिश में सिलेबस की बात करेंगे। मैंने कुछ टॉपिक को छोड़ दिया है, आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी एक जनरल आइडियाज़ के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अपन इंग्लिश वाला सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक मिनट, हाँ, ये आ गया बायोकेमिस्ट्री। वीडियो लेंदी ना बन जाए इसलिए मैं यूनिट को टिक करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, विटामिन्स। अब यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। एंजाइम,
और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पी ए के, बफर एंड बफरिंग मैकेनिज्म, ये आपको देखना होगा। इतना ये पूरा किसमें, थर्ड यूनिट में है। इसी तरीके से हम फोर्थ यूनिट की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिविटीज़, यूनिट फिफ्थ की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक मिनट, अपन ने कहाँ से देखा था, यूनिट फर्स्ट से देखा था, थोड़ा देख लीजिए, जूम कर दिया मैंने। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट को भी देख सकते हैं, ये थर्ड यूनिट को, और ये रहा फोर्थ यूनिट। अब हम फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें। इसी तरीके से यूनिट सिक्स्थ है जिसमें जीन म्यूटेशन देखेंगे, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेजिन, देयर एक्शन, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, ये सब आप देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, है ना, ये देखना। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन अ बैक्टीरिया, सब टॉपिक्स आप पढ़ते जाना और देखते जाना। सेवेंथ यूनिट है, ये जितना जो पढ़ा ना अब ये सिक्स यूनिट में था। हम सेवेंथ यूनिट की बात कर लेते हैं तो कंपोजिशन ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब आप देखेंगे। ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती, क्या फैक्टर होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे कैसा होता है, रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप क्या होता है, एवीओ सिस्टम, है ना, ये सब आपको देखना होगा। इतना है सेवेंथ यूनिट में। चलिए हम एट्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, है ना, रेस्पिरेटरी, कैरियोजेनिक एक्शन ऑफ फूड्स, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा है इसमें। तो एट्थ यूनिट में तो बहुत सारा हो गया इतना। चलिए नाइन्थ यूनिट की बात कर लेते तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रल क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इट्स काइनेटिक्स, यही सारी चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वायरस, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, रिप्लिकेशन। वायरस का क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रिप्लिकेशन पढ़ना है, और ये सारे ये जो सारी चीज़ें हैं वो नाइन्थ यूनिट में आ रही हैं। सब टॉपिक है, आपने सब पढ़ा होगा यूजी और पीजी में, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रिकॉल करना है। मैं बता दूंगी कैसे इसकी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम टेंथ यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोस्फोरिलेशन, है ना, फोटोस्फोरिलेशन, कैल्विन साइकिल हो गया, डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स, ये तो आपने 11th-12th में भी तो पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है टेंथ यूनिट में। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, है ना, और नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी प्लांट मेटाबॉलिज्म, वाटर एंड मिनरल बैलेंस इन अ प्लांट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिफेंस सिस्टम इन अ प्लांट। बायोकेमिस्ट्री में आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। मैं ओल्ड पेपर का वीडियो बना दूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप लोग देख लेना। एक बार ये भी बता दूंगी कि हाउ टू प्रिपेयर, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो थैंक यू।